राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की इस कथा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। श्री कृष्णा जी और राधा रानी की कृपा सदैव आप सभी पर, आपके परिवार पर बनी रही। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास की कथा का 19वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिधि, सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते। ये हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न शाम तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं, उन सब को रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया, इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम माँ सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहाँ है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुनि, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुण जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सप्तनीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सप्तनीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिताजी को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सप्तनीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त होगा। जो योगियों को भी दुष्प्राय है, फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहां पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वहीं तुम सुदेव शर्मा इस समय जगदम्बा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त रिद्धियों को भोगता हुए, हे राजन, ये आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है।
हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा। और सुखपच्छी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जिलाया था वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहां वन के तालाब के समीप बट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सूर्प विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह सुख पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूं तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा ये श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन दृढ़दम्बा, इस तरह निश्चय करके वह सुख पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो ये सब मैंने कहा। अब इसके बाद पापनाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़दम्बा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। इसके आगे का अध्याय आपको माघ मास की कथा के 20वें अध्याय में सुनने को मिलेगा। दोस्तों, यहीं पर आज की ये कथा समाप्त होती है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री विष्णु जी की चालीसा। माघ मास में हर रोज श्री विष्णु जी की चालीसा सुनना या फिर पढ़ना बहुत ही फलदायक माना जाता है। विष्णु जी का दोहा सुनिए। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं श्री विष्णु जी की चालीसा की। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उवारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणि देनु वन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप बराहे रूप बनाया, हरिणायश को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित वन कर खलई नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊं सकल संताप हमारे, कृपा करऊं हरि सिरजन हारे। देखऊं मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करऊं दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन।
शील दया संतोष सुलक्षण विदित ब्रही व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किसी विधि पूजन कुमति विलोक होते दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरण कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा शिवकाई हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसायो वव बंधन से मुक्त करायो। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे पढ़े सुने जो जन सुख पावे। दोस्तों, यहीं पर हमारी विष्णु चालीसा समाप्त होती है। अब शुरू करते हैं, अब सुनते हैं विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि। भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। माते पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खली कामी कृपा करऊँ भरता। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता तुम्हें ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्ते बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु क्या लागे मेरा। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। सबे दुख मिट जावे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी माता की चालीसा। तो ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको सुनाती हूँ तुलसी माता की चौपाई। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुड़ खानी। आइए अब सुनते हैं श्री माता तुलसी जी की चालीसा। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरि ही तु किनु तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोरी विनय असिकीनो। हे भगवंत कंत मम हो दीन जानी जानी छाड़ो छो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दीनो शाम कद पर आनी। अस आयोग बर मांगन हारी हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनई तुलसई श्रापऊ ते ठामा करऊँ बास तहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनऊ समुख जन हो विहाला।
समय पाई है रोपति तोरा, पूजहु आस बचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु वही तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसई तत्काला, नरलोकई तुम जन्महु वाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी वही तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगरी। अस दे कल्प गीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हिरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि संहारी। तब जलंधर वेश बनाई, वृंदा डिंग हरि पहुँच्यों जाई। शिव हित लई करी कपट प्रसंगा, कियो सती धर्म तेई भंगा। भयो जलंधर कर सुनि सहारा, उर शोक अपारा। तिहि छड़ दियो कपट हरि ताटी, कियो छड़ दियो कपट हरि टारी। लखई वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो अभीता। सोई रावण तस हरई सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा। धर्म खंडी मम पतहि सहारा, यही कारण लई श्राप हमारा। होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत बचन उजारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लखियो नानज कर तुति पति को, छलन जाओ जब पार्वती को। जड़मति तहु असको जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धगब रूप हम सालिग रामा, दी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ाइए, सब सुख भोगी परम पद पावे। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, पतो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख वंजन हारी। प्रेम सहित हरि वंजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाई। कबि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करई जो नित नर नारी, होई सखी वहाँ सई त्रिपुरारी। आइए अब सुनाती हूँ मैं आपको तुलसी जी का दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल, पावई बंदे हैं नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लही, ग्रह वसई पूर्णा अन्न। लही अभिमत मल, लही अभिवत फल जगत। मह लही पूर्ण सब काम, जय दल अर्पहि तुलसी सहे। सहस वसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रज्यो, जख में तुलसी दास। यहीं पर समाप्त होती है हमारी तुलसी जी की चालीसा और तुलसी जी का दोहा। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे एवरीवन। एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो।